अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करूंगा आप लोगों के साथ जाली ज़बान सर्टिफिकेट पर स्पेन की नेशनलिटी कैंसिल हो सकती है या नहीं। इस पर एक बड़ी अपडेट है, आपको विद प्रूफ जो है ये अपडेट दूंगा। इसको आपने गौर से सुनना है, खासतौर पर जो लोग मुतासरीन हैं उनको लाजमी तौर पर इस न्यूज का पता होना चाहिए और इसका सद्देबाब भी उन्होंने सोचा होना चाहिए। इस पे बात करेंगे स्पेन की इंग्लैंड को बड़ी वार्निंग और वरना उस पर पाबंदी लग सकती है। इस पे बात करेंगे इमिग्रेशन कवानीन में अहम एक बड़ी तब्दीली की गई है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद किराए की अमदाद शुरू की गई है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और क्या आप भी उसके लिए एलिजिबल हैं, क्या आप अमदाद अप्लाई कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज ये जो चारों न्यूज़ है, चारों के आपको लिंक नीचे बिलतरतीब मिल जाएंगे 1 2 3 4, और चारों लिंक जो है आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। काफ़ी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन है, आप ने इसको गौर से सुनना है और इसमें तमाम बातें जो मैं आपको बताऊंगा इसको मुकम्मल देखना, वीडियो को कंप्लीट देखा करें। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि वही क्वेश्चन आप पूछ रहे होते हैं जो रिसेंटली मैंने वीडियो में आपको बताया होता है। तो इस वजह से वीडियो को मुकम्मल देखा करें और न्यूज़ जो भी आपके मुताल्लिक है जिसको आप सुनने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं और वीडियो पे क्लिक करते हैं, उस न्यूज़ को कम से कम पूरा सुना करें। और तमाम इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जो बताता हूँ वो सुन के, जो लिंक मैं प्रोवाइड करता हूँ उसका मकसद भी यही है कि आप वहाँ पे भी अपनी जो नहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिली वहाँ पे जाके आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको स्पेनिश की समझ नहीं आती तो उसने हिस्से को या उस न्यूज़ को आप कॉपी पेस्ट करके गूगल ट्रांसलेटर में ले जाके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जाली ज़बान सर्टिफिकेट पर स्पेन नेशनलिटी कैंसिल क्या हो जाएगी। इसके बारे में खुद मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया ने अपनी वेबसाइट पे वाज़ी कर दिया है। वहां पे जो मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक नंबर 1, वहां पे आपको जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पे एक पेज ओपन होगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ यही वजूहात लिखी हैं कि आपकी जो स्पेन की नेशनलिटी है क्यों कर कैंसिल हो सकती है, जिसमें 3 बड़ी वजूहात हैं। एक तीसरी बड़ी वजह जो है वो इस कैटेगरी में आती है। वो लोग जो कि कमेंट करते हैं या बात करते हैं कि हम इस कैटेगरी में तो हैं, यानी कि जाली ज़बान के सर्टिफिकेट वालों में, तो अब हमारे पास नेशनलिटी है, तो क्या ये जब हम अदालत में जाएंगे या अदालत का फैसला है या क्या वो कैंसिल कर देंगे, उसका जवाब उन्होंने वाज़ी तौर पे दे दिया है। वहां पे 3 चीजें जो है उन्होंने मेंशन की हैं। नंबर 1 तो ये कि आप अगर 3 साल के अंदर अंदर अपनी कंट्री की जो नेशनलिटी है वो नहीं छोड़ते तो आपकी ये नेशनलिटी कैंसिल हो सकती है। नंबर 2 पे उन्होंने ये लिखा है कि अगर आप किसी और मुल्क में चले जाते हैं, वहां पे कोई आर्म फोर्स ज्वाइन कर लेते हैं या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं या किसी ऐसी एक्टिविटी में आप चले जाते हैं जिसके बारे में स्पेन में बैन है, वो पार्टी या वो एक्टिविटीज या आर्म में आप भर्ती हो जाते हैं किसी आर्मी वगैरह में, तो तब भी आपकी स्पेन की नेशनलिटी जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। 3rd पे उन्होंने एक चीज लिखी है कि आप नेशनलिटी आपने ले ली और उसके बाद वाज़ेह हुआ कि नेशनलिटी के दौरान आपने जो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किए हैं या जो भी आपकी एक्टिविटी है या जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपने फेक यूज की है, फेक डॉक्यूमेंट यूज किए हैं या फेक आपने कोई भी एक्टिविटी उसको लेने के लिए की है, यानी कि जाली कुछ भी किया है आपने स्पेन की नेशनलिटी लेने के लिए, तब भी आपकी नेशनलिटी जो है स्पेन की वो कैंसिल कर दी जाएगी, दिनिगारो कर दी जाएगी, मतलब कि फिनिश खत्म कर दी जाएगी। तो यहाँ पे इस चीज का आंसर आपको मिल जाता है कि आपका क्या स्टेटस होगा अगर ये फैसला आता है और ये अंडरस्टूड बात है कानून के मुताबिक कि ये आपकी नेशनलिटी कैंसिल हो सकती है। अब उस वक्त तक बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक ये अदालत फैसला नहीं करती। वैसे जिस तरह उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, अदालत की तरफ ना भी जाते, डायरेक्ट जिनका नाम आया उनका नाम जो है वो लिस्ट में डालते और कैंसिल कर देते, तो बाद में आप लोगों को अदालतों में जाना पड़ना था इंडिविजुअली कि वहां से अदालत के फैसले लेते रहे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि किसी के साथ ज्यादती ना हो सकता है कि इन नामों में कुछ लोग जो हैं वो बेगुना हो, तो उन्होंने खुद जो है वो अदालत की तरफ रुजू किया और अदालत ने अब ये फैसला लगा लिया। और जितने जाली सर्टिफिकेट वाले हैं उनको अब लेटर भी आपको पता होगा कि मिल चुके हैं और अब आपको मुख्तलिफ जो इलाकों की अदालतें वहां पे जाके आपने इसके बारे में
तमाम डिटेल देनी है। इसमें मेन जो अदालत है वो बार्सिलोना में लगाई गई है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ के थे। अब वो लोग जो यहाँ से दूसरी कंट्रीज में मूव कर रहे हैं और वहाँ पे उनका भी लीगल स्टेटस है, उनके लिए सबसे बेहतरीन तो यही है कि वो कोशिश करें कि वहाँ का स्टेटस लें और जो भी वहाँ की मुद्दत है वो पूरी करें, और यहाँ की अगर उनको ऑप्शन है छोड़ने का तो छोड़ के वहाँ पे परमानेंट तौर पे उसी मुल्क की नेशनैलिटी या वहाँ की PR पे रहें। अगर कल को ये ख़त्म भी हो जाती है तो वो उनकी चलती रहेगी और वहाँ पे वो अपना जो नया सिस्टम है वो शुरू कर लेंगे। अगर वो यहीं पे है, स्पेन के अंदर हैं, तो फिर उनके लिए इस वजह से खतरा है कि अगर वो नेशनैलिटी कैंसिल हो जाती है तो दोबारा से उनको जो है वो एक्सतराखीरिया की तरफ जाना पड़ेगा, और इतना बड़ा केस होने की वजह से एक्सतराखीरिया भी हो सकता है कि उनको सही तरह से रिस्पॉन्स ना दे, और इस तरह से उनका तमाम जो कैरियर है यहाँ पे इतने साल गुजारने का वो ज़ाया हो सकता है। इसके बारे में लाजमी तौर पे सोचिएगा, और ये जो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ इसको भी लाजमी तौर पे रीड कर लें। स्पेन की इंग्लैंड को एक बड़ी वार्निंग, वरना पाबंदी का सामना हो सकता है। स्पेन ने ये क्यों कर वार्निंग दी है इंग्लैंड को? असल में जब से ब्रेक्सिट हुआ है तो स्पेन ने कुछ अपना डाटा इकट्ठा करना शुरू किया है। इसमें टोटल जो है वो 1 मिलियन ब्रिटिश लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्पेन के अंदर प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं, यानी कि 10 लाख के करीब जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने स्पेन के मुख्तलिफ एरियाज में अपने घर वगैरह प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं, और उनकी ये कोशिश होती है कि 6 महीने वो यहाँ पे आके रहें स्पेन के अंदर, 6 महीने वो UK में रहें। तो हॉलीडे जैसे गुजारने के लिए वो आते हैं, और ज़्यादातर रिटायर्ड लोग हैं तो वो यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ पे स्पेन ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ उनमें से 3 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो है वो TRC लिया, यानी कि तरखेता रेजिडेंसिया लिया है स्पेन का। बाकी जो है 7 लाख के करीब वो बिल्कुल भी तरखेता नहीं लिया उन्होंने, और वो आते हैं और यहाँ पे ओवर स्टे हो जाते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे 90 दिन की बजाय वो 6-6 महीने रहते हैं, 4-4, 5-5 महीने रहते हैं, तो उनको कंट्रोल किया जाए। इंग्लैंड की हुकूमत भी काफ़ी ज़्यादा आगाही प्रोवाइड कर रही है उन लोगों के साथ जिन्होंने दूसरे यूरोपीय मुल्क में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद अब 90 दिन का कानून जो है वो लागू होता है। तो इस पे अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस सीज़न में प्रॉब्लम हो सकती है ब्रिटिश लोगों को, क्योंकि स्पेन ने तमाम आदाद-ओ-शुमार इकट्ठे करने के बाद अब ये फैसला किया है कि उनको डिपोर्ट किया जाएगा और उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। अब बहुत चीज़ें चेक की जाएगी, जिसमें आपका स्टे, आपकी रिटर्न टिकट, आपके पास पैसा कितना है, ये तमाम चीज़ें चेक करने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि आपको एंट्री देनी है या नहीं। बड़ी तादाद में लोग इस सीज़न में डिपोर्ट हो सकते हैं, इस वजह से स्पेन ने इसके बारे में वार्निंग दे दी है। इसका लिंक भी आपको लिंक नंबर 2 नीचे मिल जाएगा, खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इमिग्रेशन कानून में एक बड़ी पहली तब्दीली कर दी गई है, जिसको बहुत ज़्यादा जो है वो सोचा जा रहा था कि ये बहुत बड़ी एक तब्दीली आएगी, और इस तब्दीली में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है मिनोरिस को होगा, यानी कि जो इलीगल इमिग्रेंट, कम उम्र इलीगल इमिग्रेंट स्पेन में इंटर होते हैं मुख्तलिफ रास्तों से, उनके बारे में एक अहम फैसला किया गया है। इसमें जो बड़ा फैसला वो मजोरिका की तरफ से आया। मजोरिका की ये डिमांड थी कि जिस सूबे में या जिस डिवीज़न में जो ये कम उम्र बच्चे इंटर होते हैं, पहले ये था कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको रखना उस वक्त तक जब तक वो बालग नहीं होते, लेकिन अब एक्सतराखेरिया की कानून में ये तब्दीली होने जा रही है, जो कि पेशोई की हुकूमत की तरफ से, कि वो कहीं भी जा सकते हैं, उनको पे कोई पाबंदी नहीं होगी। इसको पहली एक्सतराखेरिया की तब्दीली के तौर पे देखा जा रहा है। इसका लिंक भी लिंक नंबर 3 नीचे आपको मिल जाएगा, खुद भी इसको क्लिक करके आप रीड कर सकेंगे। अब आखिर में बात करते हैं किराए की इमदाद के बारे में। किराए की इमदाद जो है वो 11 मार्च से शुरू हो चुकी है। ये सूबा कतलूनिया ने शुरू की है। ये 12 अप्रैल तक जारी रहेगी, यानी कि 1 महीना इसमें प्रायोरिटी जो है वो 18 साल से 35 साल की उम्र के लोगों को दी जाएगी। ये आप कम से कम 20 यूरो, ज़्यादा से ज़्यादा 250 यूरो की इमदाद किराए की गवर्नमेंट ऑफ कतलूनिया से ले सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कतलूनिया के किसी भी प्रोविंस में या किसी भी एरिया में रहते हो और आपकी पदरोन कतलूनिया के अंदर हो कम से कम 1 साल, तो तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये याद रखेंगे, ये काफ़ी अहम इमदाद है, काफ़ी अरसे से इसका शोर था। ये नेशनल जो इमदाद है उसके अलावा है, ये उसमें शामिल नहीं है। वो इमदाद जो है इसकी सेपरेट है, लेकिन ये स्पेशली खौबनिस के लिए
اناؤنس کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت میں فیملیز کے لیے بھی یہ اناؤنس ہو سکتی ہے، اور عن قریب وہ بھی آپ جمع کروا سکیں گے۔ جیسے نہیں اپڈیٹس آئے گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، تو بھی یاد رکھیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔